कितनी भी फूटी हो किस्मत, बस घर में रोज ये 5 शुभ काम करके कोई भी बन सकता है भाग्यशाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सटीक पंचांग पर। आज का ज्योतिषी कार्यक्रम देखने के लिए अंत तक बने रहें। किस्मत का बदलना हम निश्चित नहीं कर सकते। हमारी किस्मत कर्मों के सुख दुख भोगने के लिए निर्धारित है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है, इसके लिए वह कई जतन करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। भोपाल के ज्योतिष पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों दोष होते हैं तो भाग्य की मदद नहीं मिल पाती है और हर काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करते रहने पर दुर्भाग्य दूर किया जा सकता है। जानिए कौन से ऐसे शुभ काम हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है। पहला काम, घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियों का होना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए खिड़कियों की चौखट पर गोल पत्तियां वाले पौधे का गमला रख दें या ऊपर खिड़की में टांग दें। साथ ही अमावस्या पर परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। अमावस्या पर पितर देवता के लिए तर्पण करें। दूसरा काम, घर में रोज घर के कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है, जिनकी आराधना परिवार के सभी लोगों को नियमित रूप से करनी चाहिए। विशेष तीज त्योहारों पर अन्य देवी देवताओं के साथ ही कुल देवी की भी पूजा करना न भूलें। कुल देवी की पूजा से सभी बाधाएं जल्दी दूर हो सकती हैं। तीसरा काम, अपने घर या दुकान की तिजोरी या गल्ले में नीचे और ऊपर की ओर आईना लगाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आमदनी अधिक होती है और पैसे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही गल्ले में चांदी या सोना का सिक्का रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा काम, घर आए गरीबों को धन का या अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी गरीब हमारे घर आता है वह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दान करने से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। पांचवा काम, घर में तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। सीधे चढ़ाव पर ची का प्रवाह एकदम तेज होता है। इसे कम करने के लिए नीचे 6 खोखली रॉड वाली एक पवन घंटी विंड चाइम लटका देनी चाहिए। यह आगंतुकों के प्रवेश की सूचना देती है तथा गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत करती है। अब साथ ही ज्योतिषी कार्यक्रम जान लेते हैं। अब किस्मत आपका कोहराम मचाने वाली है। जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर आप पागल हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां कुछ समय पहले तक आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था, किंतु अब किस्मत खुशियों का भंडार देने वाली है, आपको मालामाल करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 3 दिनों तक आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का इस प्रकार से निर्माण हो रहा है कि दोस्तों अब आपका किस्मत का चमकना निश्चित है। या यूं कहें कि अब आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी का अनुभव अपने जीवन में आप पहली बार दिखोगे। लेकिन दोस्तों, इन कुछ बातों का ध्यान आवश्यक होगा और अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो जीवन में सफल होने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, हम फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है और आपके ग्रह गोचर इन दिनों बेहद ही अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और यह स्थिति स्वयं भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में बेहद ही अनोखा मोड़ आने वाला है।
जो आपके संपूर्ण जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपको धन दौलत का नया तौफ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो कि दोस्तों आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, वो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य भी संपन्न होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में अगले 3 दिनों के अंदर कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आखिर कौन सा परिवर्तन होने वाला है। साथ ही आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और बीते 3 दिनों का समय कैसा होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बस आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो कि आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल देगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपके राशि पर भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना हुआ है, जिससे कि दोस्तों अब आपके जीवन में राजयोग का काल शुरू होने वाला है, या यूं कहें तो दोस्तों अब आपके किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। बस दोस्तों, आप सभी को यह बात भी बता दें कि भूल कर भी आप अगले 3 दिनों तक यह गलती कभी भी मत करना, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दीपावली का यह महापर्व बहुत समीप है। इस दीपावली से पहले ही आपके जीवन में काफी सारी खुशियां आने वाली है। जैसा कि आपको यह मालूम होगा कि दिवाली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी माता उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन या उससे पहले ही घर और पूजा स्थल जरूर साफ रखें। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आएगा। इसके अलावा इन दिनों घर में कोई भी पुराना और कबाड़ वाला सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटे बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े या अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें इन दिनों घर से जरूर निकाल दें। वहीं दोस्तों, आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर न जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी, दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोल कर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। बाकी दोस्तों, अगर आप इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें तो जीवन में बेहद ही खुशी के पल देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, इन दिनों तो आपके करियर और कारोबार में अनेकों लाभ दिलाएगा। पूर्व में किए गए डील और निवेश से भी लाभ मिल सकेगा। तो वहीं सरकारी क्षेत्र से संबंधित आपका काम आज सरलता से बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको यह समय अधिकारी वर्ग से प्रोत्साहन मिलेगा और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों के काम में आज से ही तेजी रहेगी। साथ ही साथ कोई अच्छी डील मिल जाने से आप प्रसन्न होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके लिए करियर और कारोबार के मामले में यह समय फायदेमंद रहेगा। वहीं आज से बिजनेस में भी अच्छी कमाई होने से मन आनंदित होगा। बाकी आपकी प्रबंधन क्षमता और कार्यकुशलता का लाभ यह समय आपको नौकरी में भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों अगर आपने किसी को उधार या आरण दिया है तो आज आपको प्रयास करना होगा। बाकी धन वापस मिल सकता है।
तो वहीं कोई सरकारी काम अगर आपका अटक रहा है तो आज से काम बनने से आप राहत की सांस लेंगे। इसके अलावा भी जैसा कि आज आपके लिए धन लाभ दिलाने वाला दिन रहेगा, वहीं कारोबार में मेहनत से बढ़कर लाभ पाएंगे। अच्छी खबरें आज से सुनने को मिल सकती है, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ विरोधी आपके खिलाफ आज कोई योजना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। बाकी नौकरी में पद प्रभाव की वृद्धि होगी। इन दिनों का यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। जिस काम का आपको लंबे समय से इंतजार था वो आज से बड़े भाई के सहयोग से पूरे हो जाएंगे। तो वहीं नौकरी करने वालों के लिए इन दिनों का यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। और दोस्तों, आपका रुझान आज सामाजिक कार्यों की तरफ भी रहेगा। ऑफिस के किसी मीटिंग के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। ऑनलाइन कारोबार कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आपके व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव से परिवार वाले प्रसन्न होंगे। बच्चों के भविष्य को लेकर आप किसी से परामर्श ले सकते हैं और वहीं किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशहाल होगा। तो वहीं दोस्तों, आर्किटेक्ट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके छात्रों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आ सकता है। जैसा कि दोस्तों, इन दिनों का यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं आप एक और चीज का ध्यान रखें कि आप ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति से बचें, सावधानी से काम करें। बाकी मन में किसी काम को लेकर सोच विचार थोड़ा ज्यादा करेंगे, जिससे विरोधी आपसे दूरी बनाकर रहेंगे। दोस्तों, समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं दोस्तों के साथ मनोरंजन भरी यात्रा हो सकती है। आपके सरकारी कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपके लिए खुशियां छाने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों, व्यापार में अब अचानक धन लाभ होगा, साथ ही आय के नए सोर्स मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा, परंतु दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत आलस और थकान भी महसूस हो सकता है। इसलिए परिवार में कोई धार्मिक आयोजन कराएंगे। इस राशि के इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आज किसी अच्छी कंपनी से ऑफर आ सकता है और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग्य है, जिससे घर में पार्टी भी हो सकती है। वहीं आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे लगाएंगे और आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, आज घर की कुछ नई जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। इस राशि के विवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी को खुश करने के लिए नई गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। इस राशि के कर्मचारियों को आज ऑफिस में बॉस से वाहवाही मिल सकती है। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। आपका मन भी आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। आपकी किसी जरूरी काम से यात्रा होगी और करियर को बेहतर बनाने में आपको गुरु का सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर ही जाएं। बाकी आपका काम सफल होगा। साथ ही दोस्तों, यह समय आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। उनके भी करियर या बिजनेस के कारोबारियों में यह समय रोज की अपेक्षा ज्यादा फायदा होगा। मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और बस अब आप इसका लाभ उठाएं। तो वहीं कुछ लोग यह समय शायद आप अपनी संस्था के उच्च अधिकारी या फिर किसी दोस्त से बेकार की बहस कर बैठेंगे। गलत लोगों के साथ कहीं आप भी कोई गलती ना कर बैठें या फिर दूसरे लोग आपको गलत ना समझने लगें, इसलिए बहस में ना पड़े तो अच्छा है, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय उसकी संभावना है। उस आदर्श पद की खोज करें और अपना आवेदन उसके लिए भेज दें। आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में आने के लिए भी अच्छा दिन है। अब तो यह समय आपके अच्छे आर्थिक हालात के संकेत हैं। कुछ पुराने कर्ज निपटा दें। बाकी लेने देने के मामले आपको थोड़ा बहुत चिंता में डाल सकते हैं, इसलिए उनसे आज निजात पालें। अभी दिन ठीक चल रहे हैं। इसके अलावा धन कमाने के लिए सकारात्मक विचार बनाए रखें। फिक्स्ड डिपॉजिट से लाभ के आसार हैं।
एक बात यह भी जान लें कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपका अच्छा वित्तीय प्रबंधन कौशल काम आएगा और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। आपके वित्तीय लक्ष्य लंबी अवधि में धीरे धीरे और लगातार पूरे होंगे, इसलिए इस पर झल्लाहट करें। लेकिन साथ ही आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाओं को जानें और यदि आपकी उच्च अपेक्षाएं वांछित परिणाम लाने में विफल हो जाती हैं तो निराश न हो। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया था कि किसी सरकारी प्रबंधकीय पद को प्राप्त करने की इस समय प्रबल संभावना है। खास तौर से अगर आप IAS में जाना चाहते हैं तो सही पद की खोज करें और इसके लिए अपना आवेदन भेज दें। आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा।